ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वहाँ पर आपको बताई थी कि जो एचवीडीसी सर्किट ब्रेकर होते हैं बड़े खास हो जाते हैं, बिकॉज नॉर्मली जो हम लोग एसी सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो उनके अंदर हमें नेचुरल करंट 0 पॉइंट मिलता है। अब ये नेचुरल करंट 0 पॉइंट जो होता है ये वही पॉइंट होता है जहाँ पर आर्क बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बंद होती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज नेचुरल करंट 0 है तो आर्क भी 0 होगी। इसी समय पर क्या होता है कि जो आर्क एक्सटिंग्विशिंग फोर्सेज होती हैं, ठीक है, वो डोमिनेट कर जाती हैं ओवर दी आर्क रीस्ट्राइकिंग फोर्सेस पर, और वहीं से आर्क का इंटरप्शन जो होता है वो सक्सेसफुली हम लोग कर पाते हैं। तो जितने भी एसी सर्किट ब्रेकर होते हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं नेचुरल करंट 0 पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एचवीडीसी की अगर हम बात करते हैं तो डीसी के अंदर ऐसा कोई नेचुरल करंट 0 पॉइंट देखने को नहीं मिलता। अब ये जो नेचुरल करंट 0 पॉइंट अगर नहीं होगा तो डीसी सर्किट ब्रेकर जब एक बार ओपन होंगे तो वहां पर आर्क जो है वो इसी तरीके से लगातार सेम सीवियरिटी के साथ मेंटेन रहेगी, क्योंकि वहां पर कहीं पर भी हमें मौका ही नहीं मिलेगा कि हम आर्क क्वेंचिंग फोर्सेस को डोमिनेट करवा पाएं आर्क रीस्ट्राइकिंग फोर्सेस से, क्योंकि वो करंट एक बार भी डिप ही नहीं हो रहा है, एक बार भी जीरो ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम जो सर्किट ब्रेकिंग करने की कोशिश करते हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। तो जो प्रोसेस हम लोग एसी सर्किट ब्रेकर में फॉलो कर रहे थे वो प्रोसेस से एचवीडीसी में काम नहीं चल सकता, क्योंकि वहां पर हमें नेचुरल करंट 0 पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो फिर सॉल्यूशन क्या करा जाए? तो भैया इंजीनियर्स ने कहा कि एक आर्टिफिशियल करंट 0 पॉइंट को बनाया जाए कैसे भी करके, यानी कि हम लोग आर्टिफिशियली एक बार करंट को जीरो करें, एक बार आर को सेल्फ एक्सटिंग्विश करवाएं, एंड देन उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा हम आर को आर्क एक्सटिंग्विशिंग फोर्सेस को डोमिनेट करवा देंगे आर्क रिस्ट्राइकिंग फोर्सेस से। ठीक है, ये करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन दिया गया जो कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक के कम्यूटेशन में भी यूज करते हैं कि भैया आप क्या करें, आप एक कैपेसिटर ले आए। तो हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर एक्सटर्नल सर्किट एलसी सर्किट का इस्तेमाल करा, और इसमें अल्टीमेट कर क्या रहे हैं हम लोग, इसके अंदर हम लोग कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करवा दे रहे हैं पहली कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल सिनारियो जिसको मैंने चार्जिंग नाम दिया था, इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या करा, कैपेसिटर को अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज करा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं प्लस माइनस इधर है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसी फॉल्ट होगा ड्यूरिंग दी फॉल्ट, ये सेम कैपेसिटर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अक्रॉस दी सर्किट ब्रेकर कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जब सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ तो डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट करंट क्या है, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अक्रॉस दी सर्किट ब्रेकर। अब इस कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है, मतलब ये क्या होगा, इसका जो डिस्चार्जिंग करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा सर्किट के अंदर। नाउ अब बड़े ध्यान से देखना कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग करंट है और जो फॉल्ट करंट है एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, बस यही हमें चाहिए था। तो होता क्या है कि जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग करंट है और जो फॉल्ट करंट है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब जैसे ही न्यूट्रलाइज करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां पर हमें अल्टीमेटली एक करंट 0 पॉइंट मिलने लगता है। समझ में आ रहा है? और यही करंट 0 पॉइंट जो होता है, जो हमने आर्टिफिशियली क्रिएट करा है, ये पॉइंट पर ही हम लोग क्या करते हैं, अपने जो SF6 सर्किट ब्रेकर थे या जो मैकेनिज्म होता है सर्किट ब्रेकिंग का वो यहाँ अप्लाई करते हैं, और जो आर्क क्वेंचिंग फोर्सेज हैं इस पॉइंट पर वो डोमिनेट कर जाती हैं आर्क रीस्ट्राइकिंग फोर्सेज से। सही, और हमारा जो आर्क क्वेंचिंग का जो आर्क इंटरप्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है और सर्किट ब्रेकिंग हमें मिल जाती है। समझ में आ रही बात है? तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पुराने लेक्चर में आपको अच्छे समझाया था, ये सारे सर्किट आपको बहुत अच्छे समझाए थे, इस बार मैंने इसको कंक्लूड कर दिया ताकि आप अगर कोई डाउट रह गया हो मन में तो यहाँ पर आप उसको क्लियर कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो फाइनली जो हमारी आर्क होती है वो इंटरप्ट हो जाती है करंट 0 पॉइंट पर। वहाँ पर हम लोग SF6 की मदद से या वैक्यूम के मैकेनिज्म से, जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर काम करता है ये SF6 सर्किट ब्रेकर काम करते हैं, वो सेम मैकेनिज्म से हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और हमारा काम हो जाता है। यानी कि अगर मैं मोटे मोटे तौर पे देखूँ तो HVDC सर्किट ब्रेकर को मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ SF6 या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्लस आर्टिफिशियल करंट 0 सर्किट, इसके बिना संभव नहीं हो पाएगा। तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो नॉर्मली एसी वाले होते हैं वही सेम मैकेनिज्म वाले हम लोग डीसी सर्किट ब्रेकर बनाते हैं, या जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है एसी वाला वही सेम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म हम लोग HVDC में यूज़ करते हैं। बस एक एडिशनली हमें एक आर्टिफिशियल करंट 0 सर्किट भी लगाना पड़ता है, जो कि क्या होता है, LC सर्किट होता है इन पैरेलल विद द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आई होप आपको मज़ा आया होगा। मुझे जब मैं लेक्चर तैयार कर रहा था बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे मतलब इंजीनियरिंग माइंडसेट ने, कैसे हम लोगों ने दिमाग लगा के एक एक डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया टेम्परेरी, ताकि हम क्या करें, उसको स्विच ऑफ कर सकें, उसको शट डाउन कर सकें या आर को इंटरप्ट कर सकें। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सर सारा रोल तो कैपेसिटर ही कर रहा है, क्योंकि हमने क्या करा है, अपोजिट चार्ज का कैपेसिटर लगा के हम जब उसको डिस्चार्ज करवा रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है करंट को, और करंट 0 पॉइंट हमें मिल जा रहा है।
इंडक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, तो इंडक्टर जो है सर्किट का, इसका रोल समझ लो। इंडक्टर ये बात का ध्यान रखता है, मेक श्योर करता है कि जो करंट है वो इंस्टेंटली ड्रॉप ना हो जाए, बल्कि एक स्मूथली ऑसिलेट करता हुआ क्या हो, सडन चेंज करंट में अवॉइड कर सके। समझ में आ रहा है? तो स्मूथली ऑसिलेट करता हुआ हमें नेचुरल करंट जीरो की तरफ ले जाए। मतलब आप देख रहे हो ना कि जैसे ही हमने S1 को क्लोज करा, S2 को ओपन करा, मतलब इस पॉइंट पर हमने एक तरीके से LC सर्किट को, हमने जो आर्टिफिशियल हमारा सर्किट था LC सर्किट, इसको अप्लाई करा है अक्रॉस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये जो हमने LC सर्किट अक्रॉस सर्किट ब्रेकर अप्लाई करा है, यही इसी मोमेंट से क्या होगा कि ये डिप होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से करंट की वैल्यू। अब लेकिन ये क्या, एक स्मूथ वे में हो रहा है, देख रहा है, ऑसिलेट करते हुए स्मूथ वे में, ऐसा नहीं हो रहा एकदम से ऐसे करके ऑसिलेट होकर जीरो हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्मूथ डिक्लाइन है करंट के अंदर, ये मेक श्योर करता है इंडक्टर। ठीक है, क्योंकि अगर एब्रप्टली होगा तो ऐसे में अगेन रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज और ये सब उठ खड़े होंगे और दोबारा से रिस्ट्राइक करवा देंगे, तो मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। तो स्मूथ ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोग इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है, अगर हम HVDC सर्किट को, अगर हम HVDC के अंदर LC सर्किट का इस्तेमाल करके आर्क इंटरप्शन कर रहे हैं, कि भैया हमें प्रॉपर साइजिंग का पता नहीं चलता LC कंपोनेंट का। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर ये बात क्यों लिखी गई है, क्योंकि भैया अगर आप चाहते हैं कि रिलायबल करंट जीरो ऑपरेशन हो, करंट जीरो पॉइंट मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्रॉपर एस्टिमेट करें फॉल्ट करंट कितना है। क्योंकि उसी के, देखो भाई, कैपेसिटर जो है वो और इंडक्टर, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक डिस्चार्जिंग करंट फ्लो करा रहे हैं। ये जो डिस्चार्जिंग करंट है, यही करंट तो जो फॉल्ट करंट है उसको न्यूट्रलाइज कर रही है और करंट जीरो पॉइंट को इंतजाम करवा रही है। अब अगर फॉल्ट करंट ज़्यादा सीवियर हो गई कंपेयर टू द डिस्चार्जिंग करंट, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिप आएगा लेकिन करंट फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो करंट जीरो पॉइंट तो कोसों दूर रह गया। तो करंट जीरो पॉइंट अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो डिस्चार्जिंग करंट है वो सफिशिएंट हो, कंपेरेबल हो फॉल्ट करंट के, तभी तो तुम उसको जीरो करवा पाओगे। तो ये इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर एस्टिमेट, प्रॉपर साइज लें LC का, इंडक्टर और कैपेसिटर का प्रॉपर साइजिंग करें। अब साइजिंग के लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर एस्टिमेशन करें फॉल्ट करंट की। ठीक है, और रिकवरी वोल्टेज, स्ट्रेस ऑन सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, इनका प्रॉपर एस्टिमेशन करना जरूरी है। सो दैट इज अ मेन लिमिटेशन।